अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल सबकी मोस्ट फेवरेट डिश, यानी कि आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने की बहुत ही स्पेशल रेसिपी देने जा रही हूँ मैं आपको। आज मैं गाजर के हलवे की रेसिपी में ना ही खोए का इस्तेमाल करूंगी, ना ही कंडेंस मिल्क का, ना ही क्रीम का, ना ही मलाई का। फिर भी बहुत ही शानदार और हलवाई से मिलने वाले गाजर के हलवे से ज्यादा मजेदार हलवा बना के रेडी करेंगे। आज मैं आपको दूध से खोया बनाने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह हम दूध से खोया बनाएंगे और गाजर के हलवे में यूज करेंगे, जिसकी वजह से हलवे में एक हाई फ्लेवर डेवलप होगा। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये हलवा घर पर बनाया गया है या फिर किसी हाई फाई बेकरी से मंगवाया है। मेरी आज की गाजर के हलवे की ये रेसिपी आपको पूरी सर्दियों के लिए काफी है और आप पूरी सर्दियां इससे मजा लेते रहेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो के दौरान ही मैं बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर देना है। तो चलिए आज की मजेदार से गाजर के हलवे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही डिलीशियस और अमेजिंग गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने खोया रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है, फुल फैट मिल्क है और अभी हमने इसको बॉईल भी नहीं किया। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे। खोया बनाने के लिए आपने उबले हुए दूध का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उबले हुए दूध से मलाई उतार ली जाती है, तो उससे आपका खोया जो है वो रेडी नहीं होगा। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए तो फिर आप फ्लेम को मीडियम टू लो पे सेट करके छोड़ दें और इस दूध को पकने दें। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम पे ही रखना है, क्योंकि ये दूध मुसलसल पकेगा। अगर फ्लेम हाई रहा तो दूध नीचे लग जाएगा, जिससे हमारे खोए में स्मेल आ जाएगी। ये देखें, लो टू मीडियम फ्लेम पे कुछ इस तरीके से दूध पकेगा। ठीक है जी, आप दूध को पकने के लिए छोड़ दें। दूध से खोया बनने का जो प्रोसेस है वो 35 से 40 मिनट में होगा। अगर आप इससे भी ज्यादा दूध का इस्तेमाल करेंगे तो टाइम बढ़ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे खोए को बनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि दूध कितना रिड्यूस हो गया है। इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जाएगा। बस आपने कुछ कुछ देर के बाद आके चम्मच से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं चूल्हे पे और अब हम चलते हैं गाजरों की तरफ। गाजरों का काम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 किलो गाजरें ली हैं। इसी तरह की लाल लाल और रस से भरी हुई लेनी है आपने भी। सबसे पहले अच्छे तरीके से धोएं, इनकी मट्टी निकालें, उसके बाद इनका छिलका निकालें। इसी तरह किसी पीलर की हेल्प से या फिर छुरी की मदद से भी इनका छिलका निकाला जा सकता है। उसके बाद ये जो रफ एजेस होते हैं इनको काट दें और इसी तरह ही हम सारी गाजरों की सफाई कर लेंगे। जब इनकी सफाई हो जाएगी तो इनका वजन कम हो जाएगा। तकरीबन 2 किलो के बराबर हमारी गाजरें रह जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम गाजरों को अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर लिया है और अब इनका वजन 2 किलो रह गया है। अब हमने इन गाजरों को कद्दूकश करना है। किसी मैनुअल ग्रेटर से करें या इलेक्ट्रिक ग्रेटर से करें, आपकी मर्जी है। मैंने मैनुअली इनको ग्रेट किया है। गाजरों का काम कंप्लीट करने के बाद वापस चलते हैं खोए की जानिब। तो यहाँ पर खोए को पकते हुए तकरीबन 30 से 32 मिनट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हो कि दूध हमारा किस तरह खोए में कन्वर्ट हो गया है और इसका कलर भी देखें और कितना टेक्सचर इसका क्रीमी हो गया है। मज़ेदार सा खोया हमारा बन के रेडी हुआ है। 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे। आप इसको ज़्यादा पका के इसको थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी। मैं इसी तरह थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में रखूँगी इसे, ताकि गाजर का हलवा ऐसा मिल्की क्रीमी मज़ेदार बन के रेडी हो कि मुँह में घुलता जाए। तो खोया रेडी करने के बाद किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखें जी, आप इसका दाना चेक करें कि किस तरह इसका दाना खुद ब खुद ही बन गया है और बेहतरीन टेक्सचर के साथ हमारा खोया बन चुका है। तो इसको किसी बाउल में निकालेंगे और साइड पे कर देंगे और अब हम वापस चलेंगे अपने गाजरों की तरफ। गाजरों का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो गजरेला बनाने के लिए मैंने एक खुली सी कढ़ाई रखी है चूल्हे पे और जो गाजरें हमने ग्रेट की थी वो मैंने सारी की सारी यहाँ पर ऐड कर दी हैं। अभी हमने इन गाजरों में कुछ भी ऐड नहीं करना, बस फ्लेम को मीडियम पे सेट करके इसको कवर लगाएं और इसको पकने दें 5 से 7 मिनट। ये अपनी ही स्टीम में थोड़ा सा गल जाएंगी तो फिर कवर हटाएंगे। ये देखें जी, गाजरों का कलर ही चेंज हो गया है और काफी नरम हो गई हैं। गाजरों ने खुद ही पानी रिलीज किया जिसकी स्टीम बनी और ये गाजरें हमारी गल गई हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें सिर्फ और सिर्फ 1/2 लीटर दूध की जरूरत है, क्योंकि गाजरें हमने स्टीम में ही गला ली हैं। तो अब हम इसमें 1/2 लीटर दूध शामिल करेंगे। ये भी कच्चा दूध है, उबला हुआ नहीं है। तो यहाँ पर मैं आधा लीटर दूध शामिल कर दूंगी। साथ ही शामिल कर दूंगी चीनी। तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैंने इसमें चीनी शामिल की है। चीनी का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजरों में 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल एक परफेक्ट और बैलेंस मीठा बना। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इन तमाम चीज़ों को और अब आपने इसको कवर लगाना है और पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर जो है, जब तक दूध का मॉइस्चर ख़त्म नहीं होता तब तक आपने इन गाजरों की पकाई करनी है। तो कवर लगाएं और इसको छोड़ दें 15 से 20
मिनट पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे रखें, फ्लेम को हाई नहीं करना। तो कवर लगा देंगे और 15 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, कवर हटाएंगे। ये देखें जी, गजरेला बड़े अच्छे तरीके से पक रहा है, लेकिन अभी इसमें दूध का मॉइस्चर काफ़ी पड़ा है। तो अब हम इसको दोबारा से कवर लगाएंगे और मज़ीद 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे। तो कवर लगा देंगे और फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे, ठीक है। तो अब हम कवर हटाएंगे ना, अब आप देखोगे कि इसमें दूध का मॉइस्चर बहुत कम रह गया है, बिल्कुल ना होने के बराबर, ठीक है। तो सिर्फ आधे घंटे में ही दूध का मॉइस्चर खत्म हो गया और गाजरें हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं। अब हमने यहाँ गाजरों की भुनाई करनी है, ठीक है। भुनाई करने के लिए हमें यहाँ घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने आधी से पौना प्याली के बराबर देसी घी शामिल किया है। अगर आपके पास देसी घी हो तो देसी घी का इस्तेमाल करें, इससे गाजर का हलवा बहुत मज़ेदार बनता है। तो घी डालने के बाद 5-6 मिनट के लिए आपने इनकी भुनाई कर लेनी है लाजमी, ताकि इनका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अगर आप यहाँ गाजरों की भुनाई में थोड़ी सुस्ती दिखाएंगे ना, तो फिर आपका जो गाजर का हलवा बनेगा ना, वो पानी छोड़ देगा और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने अपना 100% देना है गाजरों की भुनाई में, ठीक है। और इस स्टेज पर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से बादाम, पिस्ता और काजू, और साथ ही डाल दूंगी हरी इलायची बहुत अच्छी सी खुशबू के लिए, और थोड़ा सा नारियल भी मैंने काट के शामिल किया है। यहाँ पर आप अगर किशमिश का इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे और हमने यहाँ गाजरों की भुनाई तकरीबन 5 से 7 मिनट तक कर ली है। और अब यहाँ गाजरों में किसी भी किस्म का कोई भी मॉइस्चर नहीं है। जब तक आपको कंफर्म ना हो कि यहाँ पर गाजरों की जो भुनाई है वो मुकम्मल हो चुकी है, आपको 100% यकीन होना चाहिए कि गाजरों में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी भुनाई रोकनी है, वरना आप इसको भूनते रहें जब तक गाजर में पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे खोया जो हमने बनाया था। यहाँ पर मैं आपको खोए की लुक दिखाती हूँ, ये देखें कितना मज़ेदार सा बना है खोया हमारा माशाल्लाह। और सिर्फ 2 लीटर दूध के इस्तेमाल से इतना ढेर सारा खोया बन गया है। तो सारा खोया ही गाजरों में शामिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बाज़ार के अनहेल्दी खोए ना लिया करें, आप खुद हेल्दी तरीके से घर पर खोया बना लिया करें, बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर खोया डालने के बाद आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपने खोए के मोटे मोटे चंक्स रखने हैं तो आप हल्की सी मिक्सिंग करें और इस स्टेज पर मिक्सिंग रोक दें। लेकिन अगर आपको खोया अच्छी तरीके से मिक्स हुआ हुआ चाहिए तो फिर आप इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से करें, जिस तरह मैं कर रही हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हाफ खोया गाजरों में शामिल कर दें और हाफ खोया आप डेकोरेशन के लिए रख दें। जब भी आप बाउल रेडी करें, सर्विंग रेडी करें, तो उसके ऊपर आप खोया रख के सर्व कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लें। तो यहाँ पर मैंने पूरा खोया ही हलवे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और आप देखें जैसे जैसे खोया मिक्स होता जा रहा है ना, क्या ही रिच लुक निकल रही है हमारे गाजर के हलवे की माशाल्लाह। और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त थी, फ्लेवर तो कमाल का था ही। आप भी गाजर का हलवा बनाने की मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको मिक्सिंग करके दिखा देती हूँ लुक। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी रिच और क्रीमी लुक है, सुभान अल्लाह। लग रहा है ना टेम्पटिंग, मुंह में पानी आ रहा है ना। तो ज़रूर बनाएं आप भी, जब तक सर्दियां हैं, जब तक गाजरों का सीज़न है, ये हलवा ज़रूर बनाएं। खुद भी मज़े करें, अपने घर वालों को भी मज़े करवाएं। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा हलवा बन के रेडी हो गया है। जो टोटल इसका कुक टाइम है वो ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 घंटा मुझे लग गया इसको बनाते हुए। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मज़ेदार से हलवे को डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से आप इसका टेक्स्चर देखें, आप इसकी लुक देखें। और इस स्टेज पर मुझे ये बताएं कि आपको मेरी गाजर का हलवा बनाने की ये सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करके जाएं। और एक बार मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए गाजर का हलवा ज़रूर बनाएं, और जब भी बनाएं तो फीडबैक में मुझे ज़रूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि आप मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं। मुझे आप लोगों के बारे में जान के दिली खुशी महसूस होती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।